हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर गुड। आज हम लोग इस वीडियो में मोशन एंड रेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर आप सबके लिए इवन फॉर ऑल द क्लासेस इट इज़ बेनिफिशियल। चलिए शुरू करते हैं। सो मोशन, जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करती है, जैसे कि अभी मेरे पास ये मार्कर है और अभी जब तक मेरे हाथ में ऐसे रखा हुआ है तब तक ये रेस्ट की पोजीशन पे। रेस्ट मीन्स देयर इज़ अ नो मूवमेंट इन द पोजीशन ऑफ दिस मार्कर। जब तक ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा तब तक ये रेस्ट की पोजीशन पे है। ओके, एंड जब ये अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करेगा, अगर मैं यहाँ से हटा करके दूसरी जगह मूव करता हूँ तो उसको बोलते हैं मोशन। ओके, तो ये मोशन हो जाता है जब चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी, चेंज इन अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी is known as motion. Okay, now first type of motion we are having as straight motion. So straight motion is what? When any body, जब कोई एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, मीन्स लीनियर पाथ, सो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट मोशन। सेकेंड, सर्कुलर मोशन, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जैसे कि मानिए कि ये हमारे पास सन है, ओके, और ये हमारे पास अर्थ। जब ये इसके चारों तरफ घूमेगी तो ये सर्कुलर मोशन कवर करेगी। ओके, सो उस मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। नाउ थर्ड इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है? जब एक अर्थ अपनी ही एक्सिस पे जब रोटेट करे, वो अपनी एक्सिस को लीव ना करके बस अपनी जगह पे ही घूमना स्टार्ट कर दे, तो जैसे कि हम लोग लट्टू का एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो अपनी जगह पे जब घूमता है तो उसको बोलते हैं हम रोटेटरी मोशन, मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। नाउ फोर्थ इज वाइब्रेटरी मोशन। ये आपके घर में जैसे कि घड़ी होती है, अगर वो पेंडुलम वाली है तो उसमें क्या कहते हैं, जैसे कि पेंडुलम लगा होता है तो वो एक पोजीशन पे इधर जाता है, फिर एक पोजीशन पे इधर मूव करता है, तो ये जैसे मूव आगे पीछे ऐसे मूव करने वाले मोशन को वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। ओके, नाउ रेस्ट। रेस्ट इज जब ये बॉडी अपनी ही प्लेस पे रुकी ही रहे, ये इसके अंदर कोई भी मोशन ना हो, इस स्टेट को हम बोलते हैं रेस्ट। ओके, देयर इज अ नो मूवमेंट इन बॉडी। ओके, देयर इज अ नो मूवमेंट इन द बॉडी, दिस नोन एज रेस्ट। यस, नाउ नेक्स्ट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जिसमें ओनली वी आर हैविंग मैग्नीट्यूड वी आर हैविंग, एंड इन वेक्टर व्हाट वी आर हैविंग बोथ व्हाट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यस, if we are having both the things then it is known as vector quantities. So अभी हमें कैसे पता मैग्नीट्यूड डायरेक्शन? जैसे कि अगर मैंने बोला अ बॉडी इज मूविंग 4 किलोमीटर, अब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, मैंने सिर्फ 4 किलोमीटर बोला है। सो जैसे कोई एक बॉडी है 4 किलोमीटर मूव करना है तो वो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और यही बॉडी इस डायरेक्शन में भी 4 किलोमीटर मूव कर सकती है। ओके, बट अगर मैंने कह दिया अ बॉडी इज मूविंग 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, अब मैंने मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी बता दी है। अब मैंने ईस्ट बोला तो आपका ईस्ट इस साइड होता है, जैसे कि हम लोग बना सकते हैं ये आपका ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। अब आपको मैंने बोला ईस्ट के साइड 4 किलोमीटर बॉडी इज मूविंग, सो हेयर वी आर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इसी को बोलते हैं। और जब मैंने ईस्ट बोल दिया तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन वी आर देन that quantity is known as vector quantity, and if we are having only magnitude then that quantity is known as scalar quantities. Now we are having some of the examples. So in scalar what we are having? Distance, speed and
here what are the examples we are having? Yes, velocity, acceleration, displacement, these all the things, all the things are having direction as well as. Now next the thing is distance and displacement. Distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Okay, if we are having any figure like this, a person A go to point B traveling a distance 4 kilometer and 5 kilometer. Okay, then what will the total distance cover? Total distance is 4 kilometer plus 5 kilometer, which is equals to 9 kilometer. Okay, if we talk about the displacement, displacement is the shortest distance between 2 points. Same, if any person is moving from here to there and A to B, so the shortest distance is this direction now. So this direction I am telling, so I am using the magnitude. Here some amount will come where Pythagoras theorem we can use in displacement. So we will get the here magnitude plus direction. So displacement is a vector quantity. Okay, now our next thing is speed. अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला सबको तो पता होगा, मगर अगर किसी को याद नहीं हो रहा है तो सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ. जैसे कि पहले ज़माने में, अभी भी आजकल वैसे पीसीओ बंद हो गए, जब हम लोग के पास फ़ोन करने के लिए मोबाइल नहीं था तो हम लोग पीसीओ जाते थे. ओके, और इस पीसीओ के ऊपर लिखा था एसटीडी. ओके, यहीं से हम लोग लिंक करते हैं. ठीक, एसटीडी. अब ये समझ में आ गया कि स्पीड के फॉर्मूले में स्पीड है, टाइम है और डिस्टेंस है. अब इसको याद करने के लिए सिंपल हमें एस लिखना है. ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर किसी को फॉर्मूले याद करने में कि क्या क्या इस फॉर्मूले के अंदर आएगा वो याद करना है तो सिंपल इससे वो कनेक्ट कर सकता है एसटीडी से. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब जो डिस्टेंस होती है इसमें अब यूनिट कभी लिखना होगा हमें कि कौन सी यूनिट हमारी स्पीड की होती है. जैसे बेसिक अगर किसी को ना क्लियर हो उसके लिए भी मैं ये बता रहा हूँ, और जैसे क्लियर है वो हमके कंसेप्ट यहाँ पे सही कर सकता है. जैसे कि अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अब कोई भी डिस्टेंस अगर मेज़र करनी हो उसको हम मेज़र करेंगे मीटर में. ओके, और जो टाइम होता है उसको हम मेज़र करते हैं सेकेंड में. ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है. तो इसकी अगर यूनिट लिखेंगे मीटर अपॉन सेकेंड, इसको हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड. अब एक चीज़ ये बताइए, जैसे कि यहाँ डिस्टेंस है, मैंने इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज़ किया है, डायरेक्शन नहीं बोला है, तो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, टाइम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बट देयरफॉर स्पीड इज ऑल्सो व्हाट? Speed is also scalar quantity. Okay.